मेरा इश्क है और इश्क भी आखिरी। नजर नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे बाप की रोड है ये। खुदा ना खासा मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते तुम? बोलो, जवाब दो मुझे। चुप क्यों? बहरे हो क्या? ओए, या नजर भी नहीं आता तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हसीन लड़की का दिल इतना नाजुक हो। Apologies for this. Shut up! तुम्हारा तो शट अप है तुम्हारी तरह हसीन। कहाँ जा रही थी? ड्रॉप कर देता हूँ। Really? हटो मेरे रास्ते से। और अगर ना हटूं तो? मैं हटो। वो जो फराज ने मुझे चेक दिया था, मैंने उसे वापस कर दिया। क्या समझती हो अपने आप को? बहुत अकड़ है तुम में, बहुत कुछ हो तुम। तज़ीन, तुम जानती हो तुमसे कोई ऐसे बात करे या तुमसे कोई फ्री होने की कोशिश करे, मुझे सख्त नापसंद है। ये आपके लिए कोई गेट पर दे गया था। ये उस मोहतशिम ने तो नहीं किए? मेरी बात सुनो। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, कोई औकात है तुम्हारी? हैसियत है जो ये हरकतें कर रहे हो? बोलो। मेरी क्या औकात है और क्या हैसियत है, मैं बखूबी जानता हूँ। बात अगर यहाँ तक आई गई है तो इस बात का भी एतराफ़ कर ही लेता हूँ मैं। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था।
झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था।
इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया।
दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पुल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पुल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पुल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े।
रयन हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा, आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयन इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयन किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयन ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयन ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयन मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयन हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा, आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयन इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयन किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयन ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयन ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयन मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयन हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा, आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयन इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयन किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयन ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयन ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयन मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पुल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयन हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा, आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था।
झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चिराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था।
इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया।
दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े। रयान हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयान इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयान किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयान ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है। रयान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने पहाड़ी के दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है वो खुद कभी रास्ता नहीं खोता। रयान मुस्कुराया। इसे एहसास हुआ कि जिस राज को वो खजाना समझकर तलाश कर रहा था वो दरअसल एक सबक था। वो गांव वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने मिलकर झील पर एक मजबूत पल बना दिया ताकि किसी को दोबारा किश्ती का मोहताज ना होना पड़े।
रयन हर बार पल से गुजरते हुए इस पुरानी किश्ती को देखता और मुस्कुरा देता। सबक: दूसरों की मदद के लिए अपनी आसानी कुर्बान करना कभी नुकसान नहीं होता, अच्छा अमल अक्सर इससे भी बड़ी आसानी वापस लाता है। सितारा सितारा। आखिरी किश्ती। एक खामोश झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। झील के दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी जहाँ एक कदीम दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसके नीचे एक राज छुपा है। गांव का 17 साला नौजवान रयन इस राज को जानना चाहता था। एक शाम उसे झील के किनारे एक पुरानी किश्ती मिली। किश्ती में सिर्फ एक चराग और एक चप्पू था। रयन किश्ती में बैठा और दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो पानी के किनारे खड़ा था। इसकी किश्ती खराब हो चुकी थी और वो गांव वापस नहीं जा सकता था। रयन ने अपनी मंजिल भूलकर उसे अपनी किश्ती में बिठा लिया। दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, तुमने अपनी मंजिल के लिए एक रास्ता छोड़ा, मगर शायद तुम्हें असल मंजिल मिल गई है।